Assalamualaikum and hello everyone. This is Sohaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the database management system. Dear students, लास्ट वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का फर्स्ट कंपोनेंट बड़ी डिटेल और डेप्थ में करवा चुका हूं जिसका नेम था एंटिटी, और आज वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को करवाऊंगा उसका सेकंड कंपोनेंट ईआर डायग्राम का सेकंड कंपोनेंट आज हम डिटेल और डेप्थ में देखेंगे जिसका नेम है एट्रीब्यूट। बट आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट और उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक पहुंच पाए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो कंपोनेंट है ना ईआर डायग्राम का वो है एट्रीब्यूट। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एट्रीब्यूट क्या चीज है, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि एट्रीब्यूट की कितनी टाइप्स होती हैं। ओके, एट्रीब्यूट कहा जाता है प्रॉपर्टी और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। ओके, प्रॉपर्टीज और the characteristics of an entity is known as attribute. Let's suppose हमारे पास एक एंटिटी है जिसका नेम क्या है स्टूडेंट। हम लोग ये एंटिटी को पहले भी लेते आ रहे हैं, डिफरेंट लेक्चर में हम लोगों ने इसकी एग्जांपल ली। ये हमारे पास एक एंटिटी है और ईआर डायग्राम में एंटिटी को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, किस में लिखा जाता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है या एंटिटी को लिखा जाता है रेक्टेंगल शेप में। ओके, ये हमारे पास क्या बन गई, ये एक एंटिटी बन गई। ईआर डायग्राम में एंटिटी को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब जो हमारे पास एट्रीब्यूट होंगे, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के डिफरेंट एट्रीब्यूट, डिफरेंट प्रॉपर्टी या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, क्या एट्रीब्यूट इसके हो सकते हैं स्टूडेंट के? रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद क्लास, उसके बाद एज, उसके बाद जेंडर, उसके बाद इसका टेम्परेरी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है। ये सारे के सारे क्या है? एट्रीब्यूट है। और स्टूडेंट के जो ये एंटिटी है इसके एट्रीब्यूट को किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा? इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ओवल शेप में। इसको लिखा जाएगा किसमें? एट्रीब्यूट को किसमें लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है एक्लिप्स शेप में। इसको ओवल भी कह सकते हो, इसको एक्लिप्स भी कह सकते हो। तो ये क्या है? ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट, इसका कौन सा है? रोल नंबर। तो ये रोल नंबर क्या है? एक एट्रीब्यूट है किसका? स्टूडेंट का। होपफुली आप लोगों को एट्रीब्यूट की समझ लगी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूट की डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहली जो टाइप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल वर्सेस कंपोजिट एट्रीब्यूट। सिंपल वर्सेस कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन से होते हैं मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। सिंपल वर्सेस कंपोजिट एट्रीब्यूट। ओके, अच्छा, हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट वो वाले एट्रीब्यूट होते हैं जिनको फर्दर क्लासिफाई ना किया जाए, जिनको फर्दर आप लोग सब डिवाइड नहीं कर सकते हो इनटू एनी अदर सब कंपोनेंट, इनटू एनी अदर कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रोल नंबर है। क्या आप रोल नंबर को फर्दर डिवाइड कर सकते हो कि रोल नंबर का आधा पार्ट ये है या आधा पार्ट ये है? या लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लो, हम लोग एज को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। हम लोग क्लास को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर नहीं समझ लगी ना तो पहले कंपोजिट समझ लो। कंपोजिट इसका ऑपोजिट होता है। कंपोजिट को आप लोग क्या कर सकते हो? फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, फर्दर डिवाइड कर सकते हो सब पार्ट में। इसको फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है इनटू एनी अदर कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल समझिएगा, हमारे पास एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का, स्टूडेंट की एक प्रॉपर्टी है एड्रेस। ओके, अब क्या एड्रेस को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं? इसको फर्दर हम लोग तोड़ सकते हैं एट्रीब्यूट में? जी हाँ, हम एड्रेस को फर्दर सिंपल एट्रीब्यूट में या फर्दर कंपोनेंट में इसको तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सपोज एड्रेस है तो एड्रेस का फर्दर एक एट्रीब्यूट बनेगा जो कि ये एड्रेस किस सिटी का है, उसके बाद किस प्रोविंस का है। ओके, उसके बाद प्रोविंस, उसके बाद स्ट्रीट नंबर क्या है, उसके बाद हाउस नंबर क्या है। ओके, उसके बाद कंट्री क्या है, सॉरी ये शेप हमारे पास ओवल शेप है, उसके बाद कंट्री क्या है। तो हम लोगों ने इस एक एट्रीब्यूट को फर्दर डिफरेंट और एट्रीब्यूट में क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो इसको कहा जाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसको कंपाउंड एट्रीब्यूट भी कह सकते हो कि ये मोर देन, ये जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है ना, ये मोर देन सिंपल एट्रीब्यूट से मिलकर बनता है। जो हम लोग ये कंपोजिट एट्रीब्यूट को फर्दर क्लासिफाई करेंगे ना, फर्दर डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड हम लोग तब तक इसको कर सकते हैं जब तक वो सिंपल एट्रीब्यूट ना बन जाए। सिंपल एट्रीब्यूट का मतलब जब तक वो फर्दर आप लोग
उसको क्लासीफाई ना कर पाओ। ओके, जिस तरह देखो क्लास है, आप इसको इसी तरह क्लासीफाई कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। एज को आप किस तरह और डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप लोग रोल नंबर को और मतलब कि डिवाइड या क्लासीफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप लोग नेम को क्लासीफाई कर सकते हो, किस तरह, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम, तो वो क्या है, वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है। ओके, उसके बाद इसके सेकंड जो टाइप है वो है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट की जो सेकंड टाइप है वो है सिंगल वैल्यू वर्सेस उसके बाद मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ओके हो गया। अब सिंगल वैल्यू और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कंसिस्ट ऑफ सिंगल ऑफ वन वैल्यू ऑफ ईच एंटिटी इंस्टेंस। जितने भी हमारे पास एंटिटी इंस्टेंस होते हैं, किसी एंटिटी के हर एट्रीब्यूट के करस्पॉन्ड सिर्फ और सिर्फ एक इकलौती एटॉमिक वैल्यू स्टोर की जाती है। जो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होते हैं उसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू स्टोर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि ये जेंडर है। ओके, अब जेंडर में एट द सेम टाइम क्या दो वैल्यू स्टोर हो सकती है? नहीं भाई। रोल नंबर, किसी स्टूडेंट का एट द सेम टाइम दो रोल नंबर हो सकते हैं, किसी स्टूडेंट के एट द सेम टाइम दो रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी सिंगल वैल्यू स्टोर की जाती है उसको कहा जाता है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। ओके, जिसके अंदर, जिन एट्रीब्यूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू स्टोर हो सकती है, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर हो ही नहीं सकती। जिस तरह जेंडर है, तो कोई भी ह्यूमन, कोई भी पर्सन, मेल या फीमेल, एट द सेम टाइम एक ही उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसके सेक्स या मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, उसके बाद एज है, एक ही उसका जो क्या वैल्यू होगी। उसके बाद क्लास है, एक स्टूडेंट है एक ही दफा एक ही क्लास में बैठ सकते हैं। हाँ, एक टाइम पे मल्टीपल डिग्रीज कर रहा है, बट हम क्लास की बात कर रहे हैं। उसके बाद मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, नेम से पता लग गया होगा कि इसका क्या मतलब है कि एट द सेम टाइम, एट अ टाइम, ये एट्रीब्यूट मल्टीपल वैल्यू क्या करता है, कंटेन करता है। इस एट्रीब्यूट के अंदर या इस एट्रीब्यूट के करस्पॉन्ड मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। क्या एग्जांपल है इसकी? एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे हॉबीज। ओके, एक स्टूडेंट की एट द सेम टाइम मल्टीपल हॉबीज हो सकती हैं। ओके हो गया। तो मैं इसको रिमूव करता हूं ताकि आप लोगों को फर्दर और एग्जांपल दे पाऊं। ये एड्रेस कौन सा है? ये एड्रेस कंपोजिट एट्रीब्यूट है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। ओके हो गया। तो हमारे पास एक और एग्जांपल लें। एक और एग्जांपल कौन सी है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की? वो है हमारे पास यहाँ पे फोन नंबर। तो एक स्टूडेंट के मल्टीपल फोन नंबर या मोर देन वन फोन नंबर हो सकते हैं। तो इसीलिए फोन नंबर क्या है? ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। इसके अंदर हम लोग एक ही टाइम पे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके, कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो थर्ड इनकी टाइप्स है एट्रीब्यूट की, वो है हमारे पास स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ओके, स्टोर्ड वर्सेस डिराइव एट्रीब्यूट का क्या मतलब? नेम से पता लग रहा है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट वो वाले एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है और वहां से एक्सेस किया जाता है। बट जो डिराइव एट्रीब्यूट होते हैं ना, इनकी वैल्यू को, इन एट्रीब्यूट की वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि ये किसी दूसरे स्टोर्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू को फेच करके अपना रिजल्ट निकालते हैं। वहां से ये क्या करते हैं? रिकॉर्ड लेते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एट्रीब्यूट है इस स्टूडेंट का, वो कौन सा है? वो है डेट ऑफ बर्थ। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट का जब एडमिशन करेंगे ना, या स्टूडेंट जब रजिस्ट्रेशन करवाएगा, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे स्टोर करेगा। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ एक ही हो सकती है, एक ही दिन हो सकती है, मल्टीपल वैल्यू नहीं ना हो सकती। तो ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। अच्छा, तो ये स्टोर्ड एट्रीब्यूट है जो कि फिक्स रहेगी, जो कि कांस्टेंट रहेगी, जो कि रिमेन द सेम रहेगी, और इसको स्टोर लाजमी किया जाता है। अच्छा, जो नॉर्मली एट्रीब्यूट होते हैं ना, वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट होते हैं। लेट्स सपोज ये जितने भी आप लोगों के सामने अभी एट्रीब्यूट है ना, ये स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। इन सब की वैल्यू कोई ना कोई हम लोगों ने स्टोर की होगी, बट इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ना हर एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। सिंपल वर्सेस कंपोजिट, सिंगल वर्सेस मल्टी वैल्यूड, स्टोर्ड वर्सेस डिराइव एट्रीब्यूट में इसको डिवाइड किया जाता है। तो स्टोर्ड की वैल्यू, स्टोर्ड एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है और एक्सेस किया जाता है। बट जो डिराइव एट्रीब्यूट होते हैं ना, इनकी वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि ये किसी और एट्रीब्यूट की वैल्यू से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं। एक एग्जांपल समझे। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल है, जिस तरह ये लिखा भी हुआ है एज।
अब यहाँ पे ये क्या है, ये ड्राइव एट्रीब्यूट है। तो ड्राइव एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ड्राइव एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड एक्लिप्स से। ये क्या है, ये डॉटेड क्या है, ओवल शेप है। तो ये ड्राइव एट्रीब्यूट है। ड्राइव एट्रीब्यूट कैसे है, ये फॉर एग्जांपल हम लोगों ने स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ को स्टोर कर लिया। अब डेट ऑफ बर्थ से सिस्टम या डेटाबेस एज को क्या कर सकती है, ड्राइव कर सकती है, एज को कैलकुलेट कर सकती है। जिस तरह लिखा होगा कि एक स्टूडेंट की एज इस ईयर में, इस मंथ में और इस डे में हुई है, तो वहां से ऑटोमेटिकली आज तक जो डेट हो चुकी है उसको प्लस माइनस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस स्टूडेंट की एज को ड्राइव या कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और जो सुनिएगा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होते हैं ना, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल एक्लिप्स शेप से। जिस तरह हम लोगों ने कहा ये हॉबीज है, हॉबीज को रिप्रेजेंट किया जाएगा डबल एक्लिप्स साइन से या डबल ओवल शेप से। ओके, उसके बाद हमारे पास ये फोन नंबर है, फोन नंबर भी क्या था, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, इसको भी रिप्रेजेंट किया जाएगा डबल ओवल शेप से। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप है, वो है की एट्रीब्यूट वर्सेस नॉन की एट्रीब्यूट। ये कौन से होते हैं मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी टाइप है एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। की एट्रीब्यूट कौन से हैं, की एट्रीब्यूट वो वाले एट्रीब्यूट होते हैं जो प्राइमरी की को क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, या जो प्राइमरी की को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्राइमरी की क्या है मैं आप लोगों को आने वाले लेक्चर में बताने वाला हूँ। कीज वाला एक हमारा लेक्चर आएगा, एक चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग करेंगे कीज की। और कीज की एक टाइप होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है कि ये डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर रिकॉर्ड को या रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है ना, इसको हम लोग एक ऐसा एट्रीब्यूट सिलेक्ट करेंगे जिसकी मदद से हम लोग उस स्टूडेंट वाले टेबल में से डेटा को या रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे रेपिटेशन होगी, वो रेपिटेशन अलो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास के अंदर रोल नंबर एट द सेम टाइम एक ही दफा एक स्टूडेंट का एक ही हो सकता है। जो रोल नंबर है ना, एक क्लास के अंदर रिपीट नहीं हो सकते। लेट्स सपोज अगर एक स्टूडेंट का रोल नंबर 001 है ना, तो पूरी क्लास के अंदर कोई और स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसका रोल नंबर यही हो। तो हम लोग क्या कहते हैं कि एक ही दफा एक ही क्लास में यही रोल नंबर बस एग्जिस्ट करता होगा। तो हम लोग किसी ऐसे एट्रीब्यूट के ऊपर प्राइमरी की अप्लाई करते हैं जो कि डेटा को या टप्पल को या रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। और जब वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ना, तो यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब है कि इस रोल नंबर के करेस्पॉन्ड हमें एक ही रिकॉर्ड मिले। ये ना हो कि 001 लिखें तो हमें 2-3 रिकॉर्ड मिल जाए कि 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रोल नंबर यही है। ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये क्या करता है कि ये रेपिटेशन को क्या करता है, डिसअलो करता है। ये प्राइमरी की रेपिटेशन को रोकता है। तो कोई ऐसे एट्रीब्यूट जिसको हम एज अ प्राइमरी की के तौर पर चूज कर सकते हैं, उसको कहा जाता है की एट्रीब्यूट। तो उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, जिनको हम लोग की एट्रीब्यूट लेते हैं ना, उसके नीचे क्या लगाई जाती है, उसके नीचे अंडरलाइन लगाई जाती है। इस तरह एक और हमारे पास एग्जांपल हो सकती है कि एक और एट्रीब्यूट है, वो है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर का क्या मतलब है कि यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, यूनिक होता है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं आएगा जिसको रजिस्ट्रेशन वो मिला हो जो ऑलरेडी किसी ना किसी स्टूडेंट को मिल चुका हो। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं AB00 और उसके बाद 9, ये क्या है, ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया। अब पूरी यूनिवर्सिटी में कोई और ऐसा स्टूडेंट नहीं आएगा जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर यही हो, AB009। ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो हम लोग किसी ऐसे एट्रीब्यूट को लेते हैं जो पूरे के पूरे रिकॉर्ड को, टेबल को या टप्पल को क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और रेपिटेशन को, डुप्लीकेशन को क्या करता है, रिमूव करता है, रोकता है। और वर्सेस नॉन की एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो कि रिपीट हो रहे होते हैं। लेट्स सपोज हम लोग क्लास की बात करें ना, तो क्लास के अंदर एक ही टाइम पे एक स्टूडेंट नहीं हो सकता जिसका नेम सेम हो, बल्कि एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका नेम सेम
सेम हो सकता है, या मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं जिनकी हॉबी सेम हो सकती हैं, या मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका एड्रेस सेम हो सकता है, या मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं जिनकी एज सेम हो, जिनका जेंडर सेम हो, बट हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं हो सकता। तो ये जो नेम है ये क्या है, ये नॉन की एट्रीब्यूट है जिसको आप एज अ प्राइमरी की के तौर पर नहीं ले सकते। तो ये था हमारा एट्रीब्यूट वाला टॉपिक, होपफुली आप लोगों को समझ लगी होगी। मैं इसको सम अप कर देता हूँ। एट्रीब्यूट किसको कहा जाता है, प्रॉपर्टी और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी इज नोन एज एट्रीब्यूट। लेट्स सपोज हम लोगों ने एग्जांपल ली थी कि स्टूडेंट क्या एंटिटी है, और स्टूडेंट एंटिटी है तो एंटिटी को किस में लिखा जाता है, एंटिटी को रेक्टेंगल में लिखा जाता है। और उसके बाद जो हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं उनको किस में लिखा जाता है, उसको ओवल शेप में लिखा जाता है या एक्लिप्स शेप में लिखा जाता है। तो हम लोगों ने सबसे पहली टाइप डिस्कस की सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट। सिंपल कौन से होते हैं, जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता, जिनके फर्दर कंपोनेंट नहीं बन सकते, और कंपोजिट एट्रीब्यूट वो होते हैं जिनको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है, या जिनको फर्दर आप लोग सब डिवाइड कर सकते हो इनटू एनी अदर कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट जो होंगे वो फर्दर क्या बन जाएंगे, सिंपल एट्रीब्यूट बन जाएंगे। उसके बाद सिंगल वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, जो कि सिंगल वैल्यू को, एटॉमिक वैल्यू को, एक वैल्यू को, इकलौती वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कंसिस्ट कर रहे होते हैं। एंटिटी टाइप में जितने भी एंटिटी इंस्टांसेस होते हैं उनके करेस्पॉन्ड सिंगल एट्रीब्यूट, जो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होती है उसकी सिर्फ एक इकलौती सिंगल वैल्यू स्टोर की जाती है, फॉर एग्जांपल जेंडर। उसके बाद मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन से होते हैं कि एक एंटिटी के कुछ ऐसे एट्रीब्यूट हो सकते हैं जिनकी वैल्यू मोर देन वन हो सकती है। हॉबीज कह लें, मोर देन वन हो सकती हैं। उसके बाद फोन नंबर कह लें, ईमेल आईडी कह लें, मोर देन वन हो सकती हैं। उसके बाद एड्रेस कह लें, मोर देन वन एड्रेस किसी स्टूडेंट का हो सकता है, परमानेंट या टेम्परेरी। उसके बाद स्टोर्ड वर्सेस डिराइव एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट वो होते हैं जिनकी वैल्यू पहले ही डेटाबेस बनाते वक्त या डेटाबेस बना के डिजाइन करने के बाद स्टोर कर ली जाती है और डेटाबेस एक्सेस की जाती है, और ये वैल्यू फिक्स रहती है और ये वैल्यू रिमेन कांस्टेंट रहती है, या चेंज हो सकती है, बट जब स्टोर कर देंगे तो वो स्टोर रहेगी, मतलब किसी दूसरे से वैल्यू नहीं लेता। बट जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होते हैं ना, इसकी वैल्यू स्टोर नहीं की जाती। जरूरत पड़ने पर क्या होता है, इसकी वैल्यू को किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू से ड्राइव कर लिया जाता है। मैंने एग्जांपल दी थी एज की वैल्यू को किससे ड्राइव किया, एज की वैल्यू को डेट ऑफ बर्थ से ड्राइव किया। अगर आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ पता होगी ना, या मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ पता होगी, तो मैं आपकी एज को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो एज इज अ ड्राइव एट्रीब्यूट। उसके बाद की एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, जिसको हम एज अ प्राइमरी की के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं, और जिनको हम एज अ नॉन की, जिनको हम प्राइमरी की के तौर पर कंसिडर नहीं कर सकते, नॉन प्राइमरी की होती है, उनको नॉन की एट्रीब्यूट कहा जाता है। और जो की एट्रीब्यूट होते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें उसको एक्लिप्स में या ओवल शेप में लिख के नीचे अंडरलाइन किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो ड्राइव एट्रीब्यूट होते हैं उसको डॉटेड ओवल शेप से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल ओवल शेप से। ये डबल हम लोगों ने क्या किया, इसको ओवल शेप या एक्लिप्स शेप दे दी, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो रिलेशनशिप पे होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का थर्ड कंपोनेंट करने वाले हैं, जो कि है रिलेशनशिप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।